इसका एक प्रमाण श्रीमद् भागवत में मैं आपको देता हूं। इसका एक प्रमाण है, बड़ा सुंदर प्रमाण है। गोपियां इस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले गए। कहाँ? बोले मथुरा चले गए। और जब मथुरा चले गए भगवान श्री कृष्ण, तो स्थिति क्या है कि गोपियां अब क्या करती हैं? गोपियां भगवान का स्मरण कर रही हैं कि या दोहने वहनने मथनो बलेवा, या दोहने वहनने मथनो बलेवा, प्रेंगेंगना विरोधतो क्षणमार्जनादो। जरा विचार करिए, श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर ये वृत्तांत आया कि गोपियां चली गई और उस समय पर वह क्या कर रही हैं? भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ करके मथुरा चले गए। या दोहने वहनने मथनो बलेप, प्रेंगेंगना विरोधतौ क्षणमार्जनादौ। भगवान के यहां पर कर्म, वही गोपियां भगवान का स्मरण करती हुई, जरा विचार करिए, क्या करती हुई? स्मरण करती हुई भगवान का। वह अपने कर्तव्य से, कर्म से विमुख नहीं होती। ये नहीं कि भगवान हमें छोड़ करके चले गए तो हम अपने कर्तव्य से, हम अपने कर्म से विमुख हो जाए, हम सब उदास होकर बैठे, नहीं साहब हमारे भगवान चले गए। नहीं, कर्म छोड़ा नहीं जाता संसार में। चरे वैती चरे वैती चरे वैती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जरा विचार, भगवान का वह स्मरण भाव बड़ा सुंदर है। अब इसमें जरा क्रिया विशेष के ऊपर आप जाइए। गोपियां क्या कर रही हैं? या दोहने, गाय का दूध को दुह रही है। वहनने मथनोपलेप, वहन कर रही हैं, झाड़ू इत्यादि लगा रही हैं, मंथन कर रही हैं, मथ रही हैं, लेप कर रही हैं, घरों का लेप कर रही हैं। प्रेंगेंगना विरोधतौ क्षणमार्जनादौ, लेकिन एक क्षण भी वे भगवान के स्मरण से विमुख नहीं होती। एक क्षण भी वे भगवान के स्मरण से विमुख नहीं होती। जरा विचार करिए। अब इन कर्मों को अगर हम लोग दर्शन करें तो बड़ा सुंदर भाव है। क्या भाव है? या दोहने, गोपियां, गोपी भाव। गो कहते हैं, गो शब्द के चार अर्थ निकलते हैं। गो इंद्रियों को कहा जाता है, गो वाणी को कहा जाता है, गो गाय को कहा जाता है, गो जो है पृथ्वी को कहा जाता है। अब इन चार अर्थों में से आप जरा विचार करिए कि यहां पर कौन सा अर्थ सार्थक हो रहा है। यहां पर दोहन किसका हो रहा है? बोले गाय का दोहन हो रहा है। गोपियां गाय का दूध को दोह रही हैं। क्या कर रही है गोपियां? गाय के दूध को दोह रही हैं। या दोहने, बोले गाय के दूध को दोह रही हैं, क्योंकि गो शब्द इंद्रिय का भी प्रतीकात्मक है। क्षमा कीजिए, गाय तो प्रत्यक्ष, अब यहां पर भाई तीन तो हमें साक्षात प्रत्यक्ष, हमको यहां पर जो है उस तीनों का, हमका अर्थों का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। या दोहने, पहला अर्थ क्या है? गाय, गाय हमें दिख रही है, गाय का दोहन कर रही है गोपी। दूसरा अर्थ क्या है? बोले इंद्रिय, इंद्रिय अर्थात गोपियां केवल गाय का दोहन नहीं कर रही, गाय का दूध का दोह नहीं रही, अर्थात अपनी इंद्रियों का भी दोहन कर रही। या दोहने, तीसरा पृथ्वी, इस पृथ्वी तत्व का भी दोहन कर रही है इंद्रिय। जरा विचार कीजिए, पृथ्वी तत्व का भी दोहन कर रही है इंद्रिय जो है गोपी। या दोहने वहनने मथनोपलेप,
प्रेंकेंगना विरोधदौ क्षणमार्जनादौ। जरा विचार करिए, यहां तक कह दिया हमारे यहां भागवतकारों ने कि वह उनके गले में से वाणी निकल नहीं पा रही, तो ये वाणी का भी दोहन है। जरा विचार करिए, गला भगवान कृष्ण के स्मरण से गदगद हो गया है। जब हम किसी के प्रेम में डूबते हैं, जब हम किसी के जो हमारा प्रेमी है, जो हमारे जिससे हम प्रेम करते हैं, वो हमसे दूर हो जाता है, तो उसकी याद आते ही क्या होता है, बोले हमारी गले में से आवाज नहीं, गला रुंध जाता है और एक क्षण भी हम उससे दूर नहीं रह पाते। तो यहां पर अप्रत्यक्ष तौर पर चारों चीजों का दोहन हो रहा है, अर्थात गाय का भी दूध दोहा जा रहा है। गाय के साथ में वाणी में आवाज नहीं निकल रही। भगवान कृष्ण का गान करना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। गायन्ति चैन मनुरक्त ध्रियोशु कंठ्यो। उद्धव जी महाराज ने जाकर के ये स्थिति समझाई है कृष्ण को कि गायन्ति चैन मनुरक्त ध्रियोशु कंठ्यो, गायन्ति चैनम अनुरक्त। हे कृष्ण, इतनी धन्या ब्रज स्त्रिया उरक्रम चित्तयाना, धन्य है ब्रज की स्त्रियां जो भगवान का ध्रियोशु कंठ्यो, कंठ उनका आवाज नहीं निकल रही। अब वाणी भी यहां आ गई, वाणी का भी दोहन हो रहा है। अर्थात कृष्ण, अगर आपको कभी बोलना भी पड़े तो आप शब्द मत बोलिए, शब्द भी अगर बोलिए तो वह भगवान से संबंधित बोलिए, कृष्ण के प्रति बोलिए, अनुरक्त अनुराग भाव से बोलिए, राग भाव से नहीं, क्योंकि राग विषय है। अनु जो है प्रत्यय लगा, उपसर्ग ऐसे ही लगा उपसर्ग इत्यादि, तो उसमें क्या हुआ, अनुराग, राग के आगे अनु लग गया तो क्या हो गया, वही विषय जो है, वही वासना शब्द साधना में परिवर्तित हो गया, अनुराग बन गया। अब अनुराग में विषय नहीं है, भोग नहीं है, वासना नहीं है, अनुराग का विषय, अनुराग का भोग वासना से हट करके साधना में परिवर्तित हो गया। विचार करिए, ये हमारा जीवन, गोपियां हमें संदेश देती हैं कि अगर हमें किसी से प्रेम करना है, पहला संदेश, अगर किसी से प्रेम करना है तो ईश्वर से प्रेम करो, पहला संदेश। दूसरा संदेश, अगर उस प्रेम, वह हम जिससे हम प्रेम करते हैं वह अगर हमसे विमुख भी हो गया, वह चला भी गया, वह हमारी खोज खबर नहीं लेता, तो चिंता फिक्र मत करो, अपने कर्म को मत छोड़ो, अपने काम को मत छोड़ो, जो आपका कर्तव्य है। गोपियां जो हैं बहुत उच्च कोटि की साधक हैं, वह गोपियां छोड़ती नहीं है, वह गोपियां कृष्ण विरह में आकर के ये नहीं कह देती नहीं भाई हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा कृष्ण चला गया ना, बल्कि क्या है, नियमित रूप से या दोहने, बोले दोहन कर रही, बोले किसके लिए, कृष्ण के लिए। पता नहीं कब वापस आ जाए, और कब वापस आकर के पता नहीं कब हमारे घर में आकर के वो हमसे माखन मांगे, महाराज हमसे कहे मैया मुझे माखन खिवाए दो, या दोहने वहरने, तो उसके नियमित रूप, उसे ताजी माखन चाहिए, उसे ताजा माखन चाहिए, और वह ताजा माखन जब खावेगो तो बड़ा प्रसन्न होवेगो, इसलिए नियमित रूप से वह गाय की सेवा कर रही है, अपरोक्ष रूप से अपनी साधना में लगी हुई हैं, अपने विषय इंद्रियों का दोहन कर रही है, पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय एक मन 11 तत्वों का दोहन कर रही है। जरा विचार करिए, यह है गोपियों का चरित्र, और उस चरित्र में यह मंत्र बड़ा अद्भुत श्लोक मंत्र है, ये बड़ा सुंदर कहा गया है कि आदोहने वहनने मथनोपलेपा प्रेंकेंघनामिरुददौ क्षणमार्जनादौ
गायन्ति चैन मनोरक्त ध्रियोषु कंठ्यो धन्या ब्रज स्त्रिया उरक्रम चित्तयान। धन्य है ब्रज की स्त्रियां। तो पहला भाव वह भाव है दोहन का, दोह रही हैं। जरा सुंदर, कितना सुंदर भाव है।